इसराइल की गजा से इनखला के लिए मजीद 3 घंटे की मोहलत। जमीन और फजा से हमलों की मंसूबाबंदी। बड़ी तादाद में टैंक गजा के अतराफ खड़े कर दिए। सेहूनी हमलों में शहादतों की तादाद 2329 तक जा पहुंची। शहदा में 724 बच्चे भी शामिल। एक हफ्ते में 10 लाख अफराद बेघर हो चुके। 50,000 हामिला खवातीन को इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना। सेहूनी फोर्सेस का लिबनानी सरहद पर रामिया और मुरहम में फास्फोरस बमों का हमला। इसराइल का गजा में इनखला का हुक्म इंतहाई खतरनाक और नामुमकिन। ईरान मौजूदा सूरत हाल में महज तमाशाई नहीं बन सकता। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं मगरबी किनारे में बढ़ते तशद्दुद और शहादतों पर गहरी तशवीश है। गजा पर जारहियत को ना रोका गया तो जंग तेजी से बढ़ेगी। ईरानी वजीर खारजा की दोहा में हमास के सरबराह से मुलाकात। इस्माइल हानिया कहते हैं उम्मीद है मुस्लिम दुनिया फलस्तीनी कौम की भरपूर हिमायत करे। गजा का मुहासरा उठाया जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात। फौजी कार्रवाइयां रोकने के लाहे अमल पर बातचीत। मोहम्मद बिन सलमान की गजा से फलस्तीनी अवाम के जबरी इनखला की शदीद मजम्मत। सऊदी अरब ने जंग के दौरान इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात रोक दिए। अमेरिका का इसराइल की मदद के लिए एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। 17 टन जंगी सामान लिए एक तैयारा भी सेहूनी सरजमीन पर उतर चुका। अमेरिकी मुशीर बराए कौमी सलामती कहते हैं बाइडन इंतजामिया की हर मुमकिन कोशिश है जंग ना बढ़े। जंग में ईरान की बराह रास्त मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास के ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का नवा रोज। जंगजुओं ने सदीरुत और तल अबीब में अहदाफ को निशाना बनाया। करायम और मफाहिम के इलाकों में सेहूनी फौजी इज्तिमा को निशाना बनाने का दावा। 286 फौजियों समेत 1400 से जायद इसराइली हलाक हो चुके। सहाफियों और शहरियों को निशाना बनाने का जवाब। हिजबुल्लाह ने इसराइल की हनीतिया बैरक्स पर गाइडेड मिसाइल दागे। 2 इसराइली टैंक और एक बख्तरबंद गाड़ी तबाह। हमले में इसराइली फौज के मुतादिद एहलकार हलाक और जख्मी। लबनान से अल-कसाम ब्रिगेड्स ने शलूमी और निहारिया पर 20 रॉकेट फायर किए। 8 इसराइली जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। फलस्तीनी अवाम की हिमायत में पाकिस्तानी कौम यकजुबान। कराची में सिराजुल हक की क़यादत में फलस्तीन मार्च। मुजाहिरीन का आलमी दुनिया से इसराइली मसालिम बंद कराने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। तहरीक नौजवान ने पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और दीगर तंजीमों की भी रैलियां। नवाज शरीफ सऊदी अरब में मुकीम। उम्रे की अदायगी के बाद अहम मुलाकातें जारी। कायद नून लीग 2 दिन बाद दुबई पहुंचेंगे, जहां से 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापसी होगी। तारीखी इस्तेकबाल के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सरगर्म। मीनार पाकिस्तान पर जलसे और इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल होगा। हमजा शहबाज का कसूर के इलाके ललियानी में जलसे से खिताब। कहा महंगाई आसमान पर, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। IMF के मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। शहबाज शरीफ दोबारा मुआहदे ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। आज हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। साइफर केस की आइंदा समाअत जेल में होगी या अदालत में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक फैसला जारी करेंगे। पेशावर पुलिस का मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए छापा। पीटीआई के रूपोश रहनुमा पुलिस के हाथ ना आ सके। SP वर्सक अरशद खान कहते हैं मुराद सईद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। पनाह देने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज।
महंगाई के मारे आवाम रिलीफ के मुंतजिर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज होगा। पेट्रोल 36, हाई स्पीड डीजल 19 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ओगरा की समरी पर कीमतों का हतमी फैसला करेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। मजमूई तौर पर कंपनियों के मुनाफे में 88 पैसे फी लीटर इजाफा होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और इंतजामी उमूर पर बातचीत। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अनवारुल हक काकड़ को हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की भी शिरकत। मीर अली में शहीद सिपाही अब्दुल हकीम की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाके जाफराबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में शहीद के अहले खाना, सीनियर अस्करी हुकाम और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट अफगानिस्तान के लिए गेम सुपर सेट। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से शिकस्त। अफगान टीम के सामने गोरों के हाथ पांव फूल गए। मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी, राशिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बल्लेबाजों को घुमा दिया। अफगान बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने 80 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इकराम अली खेल ने 58 रन बनाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीश राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए और दिलचस्प तबसरे। आकिब जावेद कहते हैं, अफसोस पाकिस्तानी टीम ने जीतने की कोशिश ही नहीं की। खिलाड़ियों ने क्राउड नहीं बॉल को देखना होता है। पाकिस्तानी टीम डरी हुई लग रही थी। स्मोक मुकाओ, साइकिल चलाओ। लाहौर में फैमिली साइकिल राइडर इवेंट, खवातीन और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी से बात चल रही है, ऐसी स्कीम लाएं जो भी साइकिल पर रेस्टोरेंट जाए खुसूसी रियायत पाए। बारिश की झड़ी ने मौसम बदल दिया। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में 17 अक्टूबर तक मजीद बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। इन्हीं रस्तों पे चल के आ सको तो आओ। वादी सवात का अतरोड ट्रैक, जहां फितरत के नजारे आपके साथ चलते हैं। जो हिम्मत ना हारे उसकी थकावट इस मिस झील देखकर रफ्फू चक्कर हो जाती है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड। मरकज हरियाणा के शहर फरीदाबाद से 13 किलोमीटर दूर था। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में भी झटके महसूस किए गए। इंसानों की बस्ती में बना हैवानों का मुनफरिद घर, जहां सफेद शेर, मगरमच्छ, नीलगाय भी हैं और देश बदेश से लाए परिंदे भी। कराची का ऐसा चिड़ियाघर जहां जानवरों को छूकर बच्चे बड़े और बड़े बच्चे बन जाते हैं।